नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रीनिवास जांगीर, मानसिक रोग विशेषज्ञ, पिंक विनायक हॉस्पिटल जयपुर। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक, बहुत ही दुखद घटना के बारे में, जिसमें बॉलीवुड हीरो सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, वैसे असलियत मालूम नहीं है कि इसका कारण क्या रहा है, पर ज्यादातर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें डिप्रेशन के ही संकेत आ रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में चल रहे थे। 8 महीने पहले उन्होंने ट्विटर पे एक पोस्ट लिखी थी कि मैं हूं भी और मैं नहीं भी हूं। और लास्ट उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लिखी थी अपनी मां को संबोधित करते हुए कि आंसुओं से धुंधलाता अतीत, मुस्कुराहट के अंश को उकेरते सपने, ये क्षण भंगुर जीवन मां। दोस्तों, ये दो पोस्ट को अगर आप कोई एनालाइज करें, अभी हम रिवर्स में इसको जाके अगर सोचें तो हमें लगेगा कि सुशांत सिंह राजपूत 8 महीने से ही डिप्रेशन में चल रहे थे। अगर उनके किसी करीबी ने, उनके किसी दोस्त ने अगर इनको महसूस किया होता और सुशांत सिंह राजपूत से बात की होती तो हो सकता है कि आज ये घटना बच सकती होती। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि एक इतना सफल हीरो, इतना जोशीला आदमी, एक इतना कॉन्फिडेंट एक्टर, एक इतना गुड लुकिंग मुस्कुराता हुआ चेहरा आखिर आत्महत्या कैसे कर सकता है? आखिर क्या कमी रही होगी? उसकी इतनी शानो शौकत थी, इतनी उसकी पॉपुलैरिटी थी, उसके पास पैसा भी होगा, गाड़ियां भी होगी, घर भी होगा, सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसी क्या वजह रही होगी कि उसने आत्महत्या की? दोस्तों, आत्महत्या के बारे में अगर मैं डेटा के बारे में बताऊं तो हर 40 सेकंड में दुनिया में कोई न कोई आदमी आत्महत्या कर रहा है। 8 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं हर साल और 2,30,000 के करीब लोग इंडिया में आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या के कारण की बात करें तो 90% से ज्यादा आत्महत्या का जो कारण है वो मानसिक बीमारियां रहती है और सबसे कॉमन अगर उस बीमारी की बात करें तो वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन के लक्षण से आप काफी वाकिफ होंगे कि इसमें उदासी रहती है, हमें नींद नहीं आती है, हमारा किसी से बोलने का मन नहीं करता है, हमारे में ऊर्जा नहीं रहती है, हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। और कॉन्फिडेंस नहीं रहने की वजह से हमें छोटी सी समस्या भी एक बहुत बड़ी लगती है, हमें पत्थर भी पहाड़ लगता है। इसमें आदमी अपने आप को अर्थहीन, वर्थलेस, हेल्पलेस और होपलेस समझता है। उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है और ऐसे के अंदर दिमाग में कहीं न कहीं इस तरह का ऑप्शन आने लगता है, इस तरह के विचार आने लगते हैं कि उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। दोस्तों, आत्महत्या कोई आदमी एक दिन में नहीं कर लेता है, बशर्ते वो ऐसे इंपल्सिव एक्ट नहीं हो, और इंपल्सिव एक्ट यूजुअली डिप्रेशन की वजह से नहीं होते हैं। आत्महत्या करने के लिए उसके मन में कई महीनों से, कई दिनों से उसमें विचार आ रहा होता है और कहीं न कहीं उसने ये स्टडीज बताती हैं, सर्वे बताता है कि लगभग सभी आत्महत्या करने वाले मरीज लोग अपने किसी न किसी करीबी को, दोस्त को, फैमिली मेंबर को, पेरेंट्स को, बीवी को इसके बारे में जिक्र जरूर करते हैं, उसके बारे में बात जरूर करते हैं। मगर हम ज्यादातर केसेस में ऐसा देखते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी हम देखते हैं कि इस तरह की बातों को बड़े लाइटली लिया जाता है, मजाक में लिया जाता है और एक बार मजाक में लेने के बाद में वो आदमी दोबारा उस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करता है उस आदमी से। मगर हम इन चीजों को अगर सीरियसली लेते हैं, हम इन टॉपिक के उससे बात करते हैं, उसका कारण जानते हैं, या हम उसके लिए किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं, या उसके इस कारण के ऊपर हम अगर थोड़ा वर्कअप करते हैं तो इस तरह के सुसाइड को 100% बचाया जा सकता है। हमें समझना होगा कि डिप्रेशन एक टेम्परेरी बीमारी है, ये 100% ट्रीटेबल बीमारी है और फिलोसॉफिकल बातों करने से इन चीजों से ठीक नहीं होती है ये चीजें। इसके लिए हमें साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, हमें इसके लिए प्राणायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। और डॉक्टर से बात करने में भी हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। हालांकि इस डिप्रेशन की बीमारी के लिए मानसिक रोग के डॉक्टर से मिलने में बहुत स्टिग्मा है कि लोग क्या सोचेंगे, मगर अब हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। लोग तो तब सोचेंगे ना जब आपका जीवन रहेगा। तो दोस्तों, जान है तभी जान है, जीवन ही सबसे ऊपर है। तो इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। इसके लिए हम दूसरे लोगों को भी हमें इसके लिए प्रेरित करना चाहिए कि अगर कोई आदमी डिप्रेशन में है तो उसका ट्रीटमेंट करवाए, अपने पे फैमिली मेंबर्स के टॉपिक पे बात करें। गवर्नमेंट ने भी इसके लिए बहुत सारी हेल्पलाइन बना रखी है। आत्महत्या के लिए बहुत सारे एनजीओज भी काम कर रहे हैं, उनकी भी फ्री हेल्पलाइन है, उसको आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं, जैसे आसरा है, परिवर्तन है, स्नेहा है।
तो WHO की एक थीम भी ये रही है कि आओ जिंदगी जिए, आओ बात करें। तो दोस्तों इस टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, और हम इस तरह की बीमारियों से, इस तरह की घटनाओं से हम बच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको कुछ जानकारियां मिली होंगी, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। न जाने कौन इस वक्त डिप्रेशन में चल रहा है, किसके दिमाग में इस तरह के विचार आ रहे हैं, और किसका जीवन इससे बच सकता है। धन्यवाद।